ओम साईं राम। आज का यह संवाद उन सब के लिए है जो अपने मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पाते, जो ना चाहते हुए भी बुरे विचारों से घिर जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों सोचा, क्यों हमारी नजर किसी महिला पर गलत चली गई, क्यों हमारे मन में गंदे ख्याल आ गए, क्यों हम संतुलन खो बैठे और फिर रात रात भर खुद को दोष देते रहते हैं। यह संवाद एक भक्त और साईं बाबा के बीच है, जिसमें भक्त अपने दिल की गहरी पीड़ा बाबा के सामने रखता है और बाबा उसे प्रेम, करुणा और ज्ञान के साथ समझाते हैं कि असली समस्या कहाँ है, उसका समाधान कैसे है और किस तरह साधना और आत्मनियंत्रण से यह रोग भी मिट सकता है। भक्त ने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा मन पवित्र रहे, मेरी नजर साफ रहे, पर न चाहते हुए भी मेरा मन भटक जाता है। मैं किसी महिला को देखता हूं और मेरे भीतर गंदे विचार अपने आप आ जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूं पर काबू नहीं रख पाता और बाद में पछतावे से भर जाता हूं कि मैंने पाप किया। बाबा, क्या मैं बहुत पापी हूं? क्या मेरे लिए कोई राह नहीं बची? बाबा ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, पाप वह नहीं है जो भूल कर बैठे। पाप वह है जो भूल मानता नहीं और सुधारना नहीं चाहता। तूने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली। यह ही तेरे भीतर सुधार की पहली सीढ़ी है। जो इंसान अपनी कमजोरी छुपाता है वह गिरता जाता है और जो खुलकर मान लेता है वह सुधार की ओर बढ़ता है। देख बेटा, जैसे किसी को बुखार हो तो वह छुपाने लगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो बीमारी और बढ़ जाएगी, पर अगर वह डॉक्टर के पास जाकर कह दे कि हाँ मुझे बुखार है, तभी इलाज होगा। वैसे ही यह भी तेरे मन की बीमारी है और बीमारी पर चर्चा करना बुरा नहीं है। गुप्त रोग शरीर का हो या मन का, अगर उसे छुपाया जाए तो वह और बढ़ता है, अगर सामने लाया जाए तो उसका इलाज संभव हो जाता है। भक्त ने धीरे से कहा, बाबा, पर यह बीमारी बहुत ही कठिन है। यह अपने आप उठ खड़ी होती है, जैसे मेरी नजर अपने आप गलत जगह चली जाती है और मैं चाहे रोकना चाहूं भी रोक नहीं पाता। फिर बाद में सोचता हूं कि मैंने पाप किया, मैं कमजोर हो गया। बाबा, मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है और इसमें 5 इंद्रियां हैं। यह इंद्रियां जब तक मन के वश में नहीं आती तब तक आदमी भटकता है, परंतु जो आदमी अपनी इंद्रियों को वश में कर ले वही सच्चा साधक है। याद रख, संसार की सबसे कठिन लड़ाई है अपने मन से लड़ना, और जो अपने मन पर विजय पाले वही सबसे बड़ा विजेता है। इसलिए तू हार मत मान। यह दोष तुझ में आया है पर इसका इलाज भी है। बेटा, जब भी तेरी नजर गलत जगह जाएगी तो तुरंत ईश्वर का नाम जप। चाहे राम राम बोल, चाहे अल्लाह का नाम ले, चाहे साईं साईं पुकार, लेकिन मन को तुरंत ईश्वर की ओर मोड़ दे। जैसे ही तू यह करेगा तेरा ध्यान हट जाएगा। और याद रख, नजर वहां देखती है जहां मन सोचता है। अगर तू अपने विचार पवित्र करेगा तो तेरी नजर अपने आप पवित्र हो जाएगी। जब तू किसी महिला को देखे तो उसे माँ का रूप मान, बहन का रूप मान, बेटी का रूप मान। समझ कि यह भी उसी आत्मा का रूप है जो तेरे भीतर है। यह भी उसी परमात्मा का अंश है जिससे तू बना है। तब तेरी नजर में गंदगी कैसे टिकेगी? जब तू हर महिला में देवी देखेगा तो तेरे भीतर की वासना अपने आप शांत हो जाएगी। भक्त ने पूछा, बाबा, क्या इतना सरल है? क्या सिर्फ सोच बदल देने से इतनी बड़ी आदत मिट जाएगी? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आदतें रातों रात नहीं बदलती। जैसे कोई घड़ा है, उसमें सालों से मैल जमा है, तो एक दिन धोने से वह पूरी तरह साफ नहीं होगा। उसे रोज रोज धोना पड़ेगा, तब जाकर वह चमकेगा। वैसे ही मन का घड़ा भी है, सालों से इसमें गंदे विचार भरते आए हैं। तू सोचता है कि एक दिन में सब खत्म हो जाए, यह संभव नहीं। पर अगर रोज थोड़ा थोड़ा सफाई करेगा, रोज थोड़ा थोड़ा मन को पवित्र करेगा, तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए धैर्य रख और नियम बना। हर सुबह उठकर स्नान कर, मेरी मूर्ति या किसी ईश्वर के चित्र के सामने बैठ, आंखें बंद कर और प्रार्थना कर, बाबा, मेरी नजर को पवित्र करो, मेरे मन को शुद्ध करो। जब बुरे विचार आए तो तुरंत गहरी सांस ले और अपने काम में लग जा। खाली मत बैठ। खाली मन शैतान का घर होता है। अगर मन को काम में नहीं लगाओगे तो यह खुद ही गंदगी की ओर भागेगा। अपने आहार का भी ध्यान रख। तामसी भोजन जैसे मांस, शराब, प्याज, लहसुन, ये सब मन को उत्तेजित करते हैं। जितना अधिक इनसे बचेगा उतना ही मन शांत रहेगा।
भोजन में सत्व गुण बढ़ा, दूध, फल, अनाज, हल्का भोजन, ये मन को भी हल्का करेगा। संगति का भी ध्यान रख। अगर तेरे मित्र गंदी बातें करते हैं, अश्लील हंसी मजाक करते हैं, गंदी तस्वीरें दिखाते हैं, तो तेरा मन भी वैसा हो जाएगा। जैसे दूध सफेद कपड़े पर गिरे तो दाग डाल देता है, वैसे ही बुरी संगति मन पर दाग डाल देती है। इसलिए सत्संग में बैठ, भजन सुन, कथा पढ़, मंदिर जा और जरूरतमंदों की सेवा कर। जब तू सेवा में लगेगा तो तेरा मन भटकने की जगह पवित्रता की ओर दौड़ेगा। बेटा, मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, बाबा, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, पर मेरा मन स्त्रियों पर भटकता है। मैं क्या करूं? मैंने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगा, पर दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। वह आदमी पूरा चक्कर लगाकर लौ जलती हुई लौटा। मैंने पूछा, रास्ते में कितने लोग दिखे? उसने कहा, बाबा, मैंने किसी को नहीं देखा, मेरी पूरी नजर दीपक पर थी। मैंने कहा, बेटा, जब तेरा लक्ष्य तय हो, जब तेरा ध्यान ईश्वर पर हो, तो बाकी सब दिखेगा ही नहीं। वैसे ही जब तेरा लक्ष्य ईश्वर होगा तो तेरी नजर बुरी जगह जाएगी ही नहीं। इसलिए लक्ष्य बदल, ध्यान बदल। भक्त की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बाबा, अब समझ में आया कि असली दोष बाहर नहीं, मेरे भीतर है। अगर मैं अपनी सोच बदल दूंगा तो मेरी नजर भी अपने आप बदल जाएगी। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, यही सच्चाई है। नजर तो वही देखती है जो मन सोचता है। इसलिए मन को पवित्र कर, नजर पवित्र हो जाएगी। और जो अपनी नजर को पवित्र कर लेता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। याद रख बेटा, हर महिला मां दुर्गा का रूप है। जब तू हर महिला में देवी देखेगा तो तेरी वासना की आग शांत हो जाएगी, और जब तेरी आंखें पवित्र हो जाएंगी तो तुझे हर जगह ईश्वर दिखेंगे। यही सच्चा साधना मार्ग है।